सीजन की शुरुआत शीशी से होती है जो मेल लीड मोहान के साथ नजर आती है। मोहान उसे कहता है तुम यही चाहती थी ना। इसके साथ ही वो शीशी को किस करने लगता है। शीशी उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा साशा। शीशी जो खुश होने ही वाली थी उससे अपनी बजाय किसी और का नाम लेते सुनकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शीशी प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक रात वो खुद को हॉस्पिटल की छत पर पाती है और उसके बेबी की भी मौत हो चुकी थी। तभी पीछे शीशी की सौतेली बहन जिंग आती है जो शीशी से कहती है वो मोहान का बेबी नहीं था क्योंकि मैंने खुद उसकी सर्जरी की थी, इसीलिए वो पिता नहीं बन सकता। जिंग कहती है तुम्हारे बेबी और मॉम को मैंने ही मारा है। फिर वो कहती है अब तुम्हारा भी जाने का टाइम आ गया है। इसके साथ ही वो शीशी को धक्का दे देती है। नेक्स्ट सीन में शीशी की आँख खुलती है तो वो खुद को सही सलामत पाकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी वो डेट देखती है तो उसे पता चलता है वो टाइम ट्रेवल करके अपनी शादी वाले दिन पर वापस आ गई है। वैसे अगर हर किसी को अपनी जिंदगी संवारने का एक चांस मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। शीशी अपनी शादी से भाग के अपनी मॉम की कब्र पर आती है, लेकिन मोहान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसके पीछे ही आ जाता है और उसे साथ चलने का कहता है। मोहान कहता है शादी के लिए देर हो रही है, जिस पर शीशी कहती है तुम साशा से प्यार करते हो और शादी मुझसे कर रहे हो। अब ये साशा कौन है ये आगे पता चलेगा। मोहान उसे सफाई देने की कोशिश करता है तो शीशी उसे बताती है कि तुम मुझे साशा की कातिल समझते हो, जबकि मैं तो उसकी मौत के वक्त उससे बहुत दूर थी। मोहान कहता है मेरे पास सब प्रूफ्स हैं, इसीलिए तुम मुझे कुछ मत बताओ। फिर वो शीशी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। शादी पर शीशी को फ्लैशबैक आता है जब पास में उसकी शादी पर मोहान ने सब गेस्ट के सामने उसकी इंसल्ट की थी। प्रेजेंट में मोहान और शीशी शादी के लिए तैयार थे जब मोहान को एक कॉल आती है। शीशी जानती थी अब मोहान उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वो खुद ही मोहान से कहती है तुम्हें अगर कोई काम है तो तुम जाओ, लेकिन मोहान अपने ड्राइवर से कहता है तुम चले जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा। मोहान शीशी से कहता है हमारी शादी आज ही होगी, लेकिन शीशी मोहान से बदला लेने के लिए उससे कहती है तुम जिंग के पास चले जाओ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मोहान उसकी कोई भी बात सुने बगैर उससे जबरदस्ती शादी करता है और उसे किस करने लगता है। वो शीशी से कहता है साशा अब मर चुकी है, इसीलिए मेरे लिए शादी अब बस एक फॉर्मेलिटी है। उसी वक्त मोहान की बहन जिंग के साथ वहाँ आ जाती है और शीशी को काफी बातें सुनाती है। शीशी उसे कहती है मैं तो मोहान से शादी भी नहीं करना चाहती, लेकिन इसने जबरदस्ती मुझसे शादी की है। और उसकी बात सुनकर वो दोनों चौंक जाती हैं। मोहान अपनी बहन और जिंग से यहाँ आने की वजह पूछता है क्योंकि वो दोनों उसकी शादी में नहीं आने वाली थी। तो उसकी बहन बताती है कि जिंग को रास्ते में कुछ लोग तंग कर रहे थे, इसीलिए तुम उन लोगों को सबक सिखाओ। ये सुनकर शीशी समझ जाती है कि मोहान अब इस वजह से शादी छोड़कर जाएगा, तो वो खुद भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मोहान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने असिस्टेंट को सब मामला संभालने का कहकर शीशी को अपने बेडरूम में ले आता है। शीशी को याद आता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो बहुत खुशी से मोहान को इस बारे में बताती है, लेकिन मोहान कहता है मुझे शक है ये बेबी मेरा नहीं है। इसके साथ ही वो शीशी को धक्का देता है और शीशी का बेबी मर जाता है। मोहान को लगता है उसकी एक सर्जरी होने की वजह से वो कभी बेबी नहीं कर सकता, लेकिन शीशी जानती थी जिंग ने उससे झूठ बोला है और मोहान की ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई। वो यही बात मोहान से कह देती है। मोहान जब शीशी को इतना श्योर देखता है तो उसे लगता है वो ठीक कह रही है, इसीलिए वो इस बात की सच्चाई जानने लगता है। शीशी मोहान की मॉम से कहती है वो मोहान से बहुत जल्द डिवोर्स ले लेगी और ये बात मोहान सुन लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा और इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। शीशी उससे एक भारी अमाउंट डिमांड करती है जो मोहान फौरन दे देता है और शीशी उन पैसों से अपनी मॉम के नाम पर ब्रांड खोलने का डिसाइड करती है जो उसकी मॉम का ख्वाब था। शीशी अपने दोस्त जीशन के साथ रेस्टोरेंट जाती है। उन्हें वहाँ साथ देख मोहान काफी गुस्सा करता है। वो जीशन के सामने शीशी पर अपना हक जताते हुए उसे हक कर लेता है, जिस पर शीशी को गुस्सा आता है। वो उसे दूर करके जीशन के साथ लगकर बैठ जाती है। फिर कहती है अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। शीशी की हर बात डिवोर्स पर ही खत्म होती है, पर मोहान उसकी किसी भी बात की परवाह किए बगैर उसका हाथ पकड़कर साथ ले जाने लगता है। जीशन उनके दरमियान आ जाता है और कहता है शीशी तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। एक्चुअली जीशन शीशी को पसंद करता है, इसीलिए वो मौके का पूरा फायदा उठाता है। तभी मोहान को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि
कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट शीशी ने चेंज करवाई थी। फिर मोहान को शीशी और जीशन की एक किसिंग पिक्चर मिलती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। शीशी उसे बताती है कि ये पिक्चर एडिटेड है, लेकिन तुमने आज तक कभी मेरा यकीन किया है, जो अब करोगे। मोहान पिक्चर के बारे में पता लगवाने का कहकर शीशी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शीशी की सास जिंग के साथ मिलकर शीशी को नीचा दिखा रही थी। फिर जिंग शीशी पर साशा के कत्ल का इल्जाम लगाती है तो मोहान को भी शीशी पर शक होने लगता है। मोहान शीशी की बहन साशा को प्यार करता था, इसलिए ही उसने शीशी से शादी की, क्योंकि उसे शीशी भी साशा जैसी लगती थी। साशा की डेथ के बाद जिंग शीशी को मोहान की नजर में गिराने के लिए हर वक्त मोहान को शीशी के खिलाफ करती रहती है। शीशी जहाँ भी जाती है मोहान उसके पीछे जाता है। अब पता नहीं वो उस पर नजर रखने के लिए ये सब कर रहा है या उसके बगैर रह नहीं पा रहा था। अभी भी शीशी अपनी आउटलेट के लिए शॉप ढूंढ रही थी और मोहान उसके पीछे ही था। शीशी को मोहान की बहन का मैसेज मिलता है कि मोहान ने होटल में बहुत ड्रिंक कर लिया है, उसे आकर ले जाओ। इस मैसेज के साथ ही शीशी को फ्लैशबैक आता है कि जब उसे ये मैसेज मिला था और वो होटल चली गई थी। होटल में मोहान की बहन और जिंग ने जीशन और शीशी के लिए जाल बिछाया था। जब शीशी रूम में गई तो अजीब स्मेल की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। जीशन भी जिंग के कहने पर वहाँ पहुँच गया था। शीशी को संभालते हुए जीशन और शीशी बेड पर गिर गए थे और तभी जिंग वहाँ मीडिया को ले आई थी। प्रेजेंट में शीशी के पीछे ही मोहान भी होटल पहुँच जाता है, जहाँ मीडिया रूम में घुसता है और जीशन से कहता है आप शीशी के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन जीशन के साथ उसकी मैनेजर को देखकर उनका प्लान नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ एक्टिंग के लिए रुके हुए थे। मीडिया वालों को बातें सुनाकर मैनेजर निकाल देता है। फिर शीशी मोहान के सामने उनकी बहन का सच भी ले आती है तो मोहान अपनी बहन को बातें सुनाता है। मोहान को पता चल जाता है कि ये प्लान जिंग का था तो जिंग भागने को रास्ता ना पाकर उल्टे सीधे बहाने बनाने लगती है। अब मोहान को समझ आ जाता है कि शीशी और जीशन की पिक्चर भी जिंग ने ही एडिट करवा के उसे भेजी है। मोहान को जैसे ही पता चलता है कि शीशी बेकसूर है तो वो मीडिया को भी उसके खिलाफ कोई भी न्यूज डालने से सख्ती से मना कर देता है। यही नहीं, मोहान सबके सामने उसे किस भी करता है और जिंग जल भुन कर रह जाता है। घर आकर मोहान शीशी से कहता है क्या तुम वाकई मुझसे डिवोर्स चाहती हो? तो शीशी कह देती है हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे साशा की वजह से शादी की। फिर वो मोहान से पूछती है क्या तुम मुझे साशा की कातिल समझते हो? तो मोहान कहता है वक्त इसका फैसला कर देगा। शीशी उसकी बात पर हर्ट होकर रोने लगती है और ये देखकर मोहान के दिल को कुछ होता है। मोहान उसे कहता है मैं तुम्हें कातिल नहीं कह रहा, बस सब क्लियर होने तक मेरे साथ रहो। एक दिन बातें करते हुए दोनों स्कूल टाइम को याद करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि शीशी को स्कूल टाइम से ही मोहान पर क्रश था। वो मोहान के लिए लंच भी बना कर लाती थी, पर शर्म के मारे अपना नाम साशा बता के चली जाती थी। प्रेजेंट में जब मोहान को पता चलता है कि असल में शीशी उससे प्यार करती थी तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। शीशी के ब्रांड को नाकाम करने के लिए मोहान की मॉम अपनी एक दोस्त को भेजती है जो शीशी के स्टोर की बहुत बुराई करती है, जिस पर शीशी हर्ट होके बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। जब मोहान उसे लेने आता है तो पूरी तरह टुन शीशी उसे पहचान नहीं पाती। शीशी मोहान से उसी के बारे में बातें करने लग जाती है कि वो बहुत बुरा है, मैं उसके साथ रिलेशन ठीक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। मोहान उसकी बातों पर स्माइल कर रहा होता है और फिर वही होता है जो हर ड्रंक सीन में होता है, यानी शीशी वॉमिट कर देती है। शीशी मोहान से पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि साशा की डेथ मेरी वजह से हुई है? मोहान उसे बताता है कि मरते वक्त साशा ने तुम्हारा नाम लिया था। मोहान की ये बात सुनकर शीशी शॉक रह जाती है। मोहान की बर्थडे पार्टी पे जिंग एक बार फिर मोहान की बहन के साथ मिलकर शीशी के लिए जाल बिछाती है। मोहान शीशी को छोड़कर गैस से मिलने जाता है। जब जिंग के कहने पर वो ड्रिंक कर लेता है। फिर वो अपनी बहन से शीशी का पूछता है तो वो बताती है कि शीशी तुम्हारे लिए ये गिफ्ट देकर गई है। मोहान जब उसे खोलता है तो उसमें एक रूम कार्ड था, जिसे देखकर मोहान शीशी को ढूंढने लगता है। तभी शीशी वॉशरूम से आती है और बताती है मुझे जिंग ने वॉशरूम में बंद कर दिया था और मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकली हूँ। मोहान समझ जाता है कि एक बार फिर जिंग ने उसकी बहन के साथ मिलकर शीशी के खिलाफ प्लान किया है। जिंग ने मोहान की ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिलाई थी, जिसकी वजह से मोहान शीशी के सामने खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है और उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ जिंग दिखाई जाती है जो होटल में किसी के साथ रहती है, लेकिन जब वो सुबह देखती है तो उसे पता चलता है वो मोहान नहीं कोई
कोई और ही है। एक्चुअली जिंग ने प्लान बनाया था कि ड्रिंक के बाद वो मोहान को रूम में भेज देगी, क्योंकि शिशी तो वॉशरूम में बंद थी और जब मोहान खुद पर से कंट्रोल खोकर उसके साथ रात बिताएगा तो वो सुबह उसे एहसास दिलाएगी कि उसने गलत किया। रिग्रेट में मोहान खुद ही शिशी को छोड़कर उससे शादी कर लेगा, लेकिन उसका प्लान एक बार फिर नाकाम हो गया। मोहान शिशी के साथ अपने बेडरूम में था और वो शिशी से कहता है, मैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश करूंगा। शिशी जीशन के साथ एक शोबिस पार्टी में जाती है ताकि अपने ब्रांड को प्रमोट कर सके। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तभी मोहान वहाँ आ जाता है। मोहान तो शिशी को सूंघता हर जगह ऐसे पहुँच जाता है जैसे बिल्ली चूहे को सूंघती उसके पीछे जाती है। मोहान शिशी को जीशन के पास से ले जाता है और जीशन को शिशी की तरफ से मायूस करने के लिए उसे जीशन के सामने ही किस करने लगता है। जीशन को भी समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। मोहान शिशी को स्कूल लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैंने स्कूल में ही शाशा को प्रपोज किया था। फिर वो शिशी से सॉरी करता है कि मैं तुम्हारे शाशा नाम बताने की वजह से शाशा को ही अपना प्यार समझ बैठा, लेकिन एक्चुअल में तो वो तुम थी जिससे मुझे प्यार था। मोहान को पता चल जाता है कि शाशा के कत्ल के पीछे जिंग ही थी। मोहान ये बात शिशी को भी बता देता है तो वो भी सुकून का सांस लेती है। जिंग शिशी और मोहान को अलग करने के लिए अभी भी कोशिशें कर रही थी, लेकिन मोहान शिशी के साथ था और वो दोनों मिलकर शाशा के कत्ल के प्रूफ सबके सामने लाते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि जिंग ने मोहान को हासिल करने के लिए शाशा को कत्ल करवा दिया था। एंड पर जिंग को मोहान भी नहीं मिलता और वो मर्डरर बनकर जेल में सड़ती रहती है, जो किसी से हसद करते हुए उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। एट द एंड वो खुद ही अपने खोदे गड्ढे में जा गिरता है। शिशी की जिंदगी से सब मसले खत्म हो गए थे और वो जान गई थी कि मोहान को उससे कितना प्यार है, इसीलिए तो मोहान ने शिशी को हर मुश्किल में सपोर्ट किया। शिशी सब सेट होने के बाद मोहान के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए उसके पास जाती है और उससे अपना लव कन्फेस करती है। मोहान को और क्या चाहिए था, वो तो खुशी से पागल हो जाता है कि शिशी ने डिवोर्स की रट छोड़कर उसके साथ रहने को चूज किया। मोहान उससे अब दोबारा शादी करने का कहता है, क्योंकि पहले तो उसने शाशा की मौत का बदला लेने के लिए शादी की थी। मोहान शिशी से अपना ही डिजाइन किया हुआ वेडिंग ड्रेस पहनने का कहता है और फिर दोनों किस करते हैं। इनके हैप्पी फेसेस के साथ ही हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।